Good afternoon, students. How are you? I hope you are fine. My dear students, exercise 10C. एक्सरसाइज 10C हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे. आज ठीक एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. ये बताते हुए कि आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक हो चुकी हैं. आप चाहें तो स्कूल से आकर के अपनी कॉपियां आप ले सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, शायद दिसंबर में आपका स्कूल शायद रीओपन हो सकता है. देखिए 1 दिसंबर तक वेट करिए, शायद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी. वैसे आपकी पढ़ाई तो बहुत ही नुकसान हो गई. आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. If 12 liter of diesel are consumed by a car is covering a distance of 222 km, how many kilometers will it go to 22 liter of diesel? तो डिस्टेंस कवर इन 12 लीटर ऑफ डीजल, ऐसे लिखिएगा. डिस्टेंस कवर बाय कार, डिस्टेंस कवर बाय ए कार इन 12 लीटर्स डीजल. 12 लीटर डीजल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो 12 लीटर डीजल 222 km. 222 km ये हमारा कितने लीटर में? 12 लीटर में. तो डिस्टेंस कवर बाय ए कार इन 1 hour. 1 hour 222 upon 12. 222 upon 12 km. उसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस 22 लीटर ऑफ डीजल. 22 लीटर ऑफ डीजल यानी 1 लीटर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस कवर बाय कार इन ये डीजल 22 लीटर डीजल इक्वल टू 222 upon 12 into 22 किलोमीटर. 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, हमने 3 से कट कर दिया. 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे 11, 2 से 2 3 जा 6, 337 into 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए 407. कितना हो जाएगा? 407 km. हमारा आंसर में क्या हो जाएगा? 407 km. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. 37 हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 407 किलोमीटर. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन 7 बहुत ईजी है. आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा. कोई ऐसा इतना टफ नहीं. आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा वीडियोस देखेंगे, थोड़े से माइंड को जब करेंगे तो आ जाएगा. आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 देखिए. क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹540 टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट. व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ कैरी टू 35 टन्स? तो टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिखिए. टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 25 टन्स. 25 टन्स का जो कास्ट है, जो वेट है, जो कॉस्ट है ₹540. जो हमारा 25 टन्स का जो कास्ट है जब ट्रांसपोर्ट करती है तो वह कितने रुपए लेती है? 540. तो कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 tons इक्वल टू
rupees 504 upon 25. Then to cost of 35 tons, cost of 35 tons transporting is equal to rupees 504 upon 25 into 35. 5 से कट कर दीजिए, 5 5 या 25, 5 7 या 35, 5 से 5 से कट हो जाएगा, 35 टन्स ही है, 35 टन्स 540, सॉरी 540 है, 540, सॉरी फॉर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, 504 नहीं था, 540 था। 5 5 25, 5 7 30, 5 1 5, 5 8 40, तो रुपीस कितना हो जाएगा, 56 को 6 कैरी 1 कैरी 5 7 0 5 7 1 7, तो रुपीज 756 ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कितने टन्स का, 25 टन्स का। कॉस्ट ऑफ 25 टन्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रुपीज 735। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ईजी है, आप उससे करेंगे, नहीं आता है तो प्लीज आप हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि 35 इनलैंड 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 35 inland letter cost 87.50, हाउ मेनी सच लेटर्स कैन बी बाय रुपीज 350। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स, नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स बॉट रुपीज 87.50 इक्वल टू 35 लेटर्स। 87.50 में हम कितने इनलैंड लेटर्स खरीद रहे हैं, 35 इनलैंड लेटर्स। तो नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स बॉट इन ₹1 इक्वल टू 35 upon 87.50। हमने ऊपर नीचे 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/8750 होगा। हमने क्या कर दिया, पॉइंट को समाप्त करने के लिए हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट जो है वो समाप्त हो गया। तो नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स, नंबर ऑफ इनलैंड लेटर्स bought in ₹350 इक्वल टू कितना है, 35/8750 इंटू 350। इतने लेटर्स जो हैं खरीदे जा सकते हैं। देखिए 5 से कट कर दीजिए, 5 7 35, 5 1 5, 3 7, 5 7 35, 5 5 25 और 0 है तो 0, ये 3500 हो जाएगा और 87 8, हाँ 35 7 35 00 हो जाएगा। हमने इसको 5 से कट कर दिया। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको किससे कट कर देते हैं, 14 से 5 से, 14 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, 7 से 7 2 14, 7 5 35, 5 से 5 6 30, 5 6 30, 5 3 15, कितना हो जाएगा 126 लेटर्स, 126 लेटर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन आप इसी तरह से करें, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहे हैं कि द कास्ट ऑफ 18 चेयर्स ₹22,770, हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट ₹10,120। आप चाहें तो सेम ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम बता देते हैं। कंटिन्यू 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हम। 9 क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि द कास्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹104। तो नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज्ड, नंबर ऑफ बनानास कैन बी परचेज्ड कितने का है, ₹148 इक्वल टू 48। क्यों 48? क्योंकि 1 डजन में कितने बनानास होते हैं, 12। 1 डजन में कितने बनानास होते हैं, 12। तो 4 डजन है तो 48 बनानास होंगे। तो नंबर ऑफ बनानास कैन बी बॉट परचेज्ड इन ₹1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48/104। तो कितने में, 6.50 में। नंबर ऑफ बनानास कैन बी बॉट, नंबर ऑफ बनानास कैन बी बॉट रुपीज कितना है, 6.50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48/104 इंटू कितना हो जाएगा, 6.650/100। इतने बनानास जो है वो खरीदे जा सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट को समाप्त करने के लिए हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, पॉइंट को समाप्त करने के लिए हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो पॉइंट है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए कैसे क्या कर दे, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 13 से 13 5 या 65, 13 8 जा 104, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितने बनाना हो जाएंगे, 3 बनाना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 बनाना जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एज इट, आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सेम करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज क्वेश्चन 12 करेंगे कि कार ट्रेवल्स 195 km इन 3 आवर्स। इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। करेंगे कार ट्रेवल्स 195 km इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रेवल 520 km। तो टाइम 100 टाइम टेक टू कवर, टाइम टेक टू कवर 195 km equal to 3 hours. Time take to cover 195 hours. 195 hours जब कवर डिस्टेंस ट्रेवल करता है टू कवर 195 km, 195 km जब कवर करता है तो 3 आवर्स लगता है। तो टाइम टेक 1 hours 1 km, सॉरी 1 km इक्वल टू
3/195 आवर्स। तो टाइम टेक कितने यहाँ कितने गेम का निकालना है? टाइम टेक टू 520 गेम इज इक्वल टू 3/195 इंटू 520 आवर्स। 5 से कट कर देंगे हम या 3 से कट करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, 8 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। कितने आवर्स हो जाएंगे? 8 आवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द 12 का पार्ट। ये फर्स्ट था, ये 12 का पार्ट 1 था। अब हम लोग देखेंगे 12 का पार्ट 2। क्यों? क्योंकि 12 में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट था। अब हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया हुआ है कि जिस दिन स्कूल रीओपन होगा, चाहे वह जनवरी में हो चाहे दिसंबर में हो, लेकिन आई होप, पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में शायद स्कूल रीओपन होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जिस दिन स्कूल रीओपन होगा आपका मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लियर तरीके से एकदम। ठीक है, तो उसके लिए आप फ्री माइंडेड रहिएगा कि आप मैथ्स का भी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। मैथ्स आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन और टाइमली पूरा होगा। ठीक है ना, नीट क्लीन और टाइमली पूरा होगा, उसके लिए आप फ्री रहिएगा। मैथ्स में आपको कहीं से किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स भी, चाहे वह हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल कंटिन्यूस ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। ठीक है, बस आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है, यदि आपके फ्रेंड्स जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हैं, आप उनको ये बता दीजिए कि पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। अगले मंथ यानी नेक्स्ट मंथ में जो दिसंबर में PA2 एग्ज़ाम होने वाला है, आप उनके बारे में उनको बता दीजिएगा कि PA2 एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें उनको ज़रूर बता दीजिएगा। आइए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सोल्यूशन करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट कैसे सोल्यूशन करेंगे? करेंगे हाउ इट फाइंड्स 7 आवर्स विद द सेम स्पीड, डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स, डिस्टेंस कवर इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 195 km। 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 195 km। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर्स, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस करेगी? 195/3 km। कितने घंटे पूछ रहे हैं? 7 आवर्स। डिस्टेंस कवर इन 7 आवर्स इक्वल टू 195/3 into 7 km। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35 को 5 करेंगे 3, 6 7 जा 42 और 3 45 km। 455 km ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 12 हो गया, आइए 13 देखते हैं। 13 देखिए, क्वेश्चन 13। 11 earns rupees 1980 in 12 days। फर्स्ट, इसमें भी 2 पार्ट है, याद रखिए। फर्स्ट पार्ट इसमें भी है, सेकेंड पार्ट इसमें भी है। A labor earned by 1980 in 12 days। तो नंबर ऑफ मनी earned by labor, नंबर ऑफ मनी या अर्न मनी, ऐसे लिखिए, अर्न मनी बाय लेबर इन 12 डेज। 12 डेज में कितना अर्न करता है? 1980। यानी 12 डेज में अर्न बाय मनी, अर्न मनी बाय लेबर इन 12 डेज। 12 डेज में कितना अर्न करता है? 1980। अर्न मनी बाय लेबर in 1
12 आवर्स है, 12 डेज है। 1 डेज में कितना अर्न करेगा? तो 1980 अपॉन क्या हो जाएगा? 12। 1980 अपॉन 12 और मनी बाय लेबर इन कितने डेज में? 7 डेज इज इक्वल टू 198012 इंटू 7। अब ये रुपीज में 4 से 12 से कट जाएगा। 12 1 12 7 8 12 6 जा 72 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35 को 5 कैरी 3 7 6 जा 42 43 44 45 को 5 कैरी 4 7 1 जा 7 और 4 11 कितना हो जाएगा? रुपीस 1155। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट आंसर। तो वह जो है 7 डेज में कितना अर्न करेगा? इसमें दो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ए लेबर अर्न्स 1920 इन 12 डेज। तो अर्न मनी बाय लेबर इन 12 डेज 1920 अर्न बाय लेबर इन 1 डेज। 1 डेज का अर्न करेंगे तो 1920 80 अपॉन 12 अर्न बाय लेबर इन 7 डेज का निकालेंगे। तो ये मेरा कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं। आपकी जैसी इच्छा कैलकुलेशन करिए। ऐसा नहीं है कि सर ने जैसे काटा है वैसे ही काटिए। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। आपकी जैसी इच्छा हो, जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकें, जितना इजी वे से कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना इजी वे से आप कैलकुलेशन करिए। इसमें कहीं ये नहीं है कि हमने जैसे लिखा वैसे लिखना। नो, रॉन्ग। आप अपने अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करिए और जब तक आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे नहीं तब तक मैथ्स नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मैथ्स करने के लिए आपको सबसे पहले क्या किया जाता है? मैथ में जो एग्जाम्पल है उसको भी किया जाता है। जो अच्छी मेरी एग्जाम्पल है उसको भी किया जाता है, उसको कॉपी में नोट कर लिया जाता है। उसके साथ साथ जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो बेहतर होगा। ये नहीं कि हमने जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। नो, दैट्स रॉन्ग। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब तक आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे नहीं तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जितने भी कैलकुलेशन हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई है। और मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि आप कॉपी में ज़्यादा मिस्टेक्स न लिखें, क्योंकि आपकी कॉपियों में बहुत सारे मिस्टेक्स आ रहे थे। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप आगे से इस तरह की कहीं गलती नहीं करेंगे। और मैंने अभी अलजेब्रा पढ़ाया नहीं, कितने लोगों ने अलजेब्रा भी कर दिया है, जो कि ये ठीक नहीं है। अरे आप किए हैं, रफ की कॉपी पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, वेरी गुड यदि आपने ऐसा किया है तो। बट रफ की कॉपी पे होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको फेयर कॉपी में ही कर दिया है। चलिए ठीक है, आगे से इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल ना करिएगा। आप जितना भी पढ़ें आप रफ पे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई डजंट हैव प्रॉब्लम, बट यू डोंट राइट इन फेयर कॉपी। ठीक है, आप फेयर कॉपी में उसको ना ही लिखिए तो बेहतर होगा। आप आगे पढ़िए, जस्ट आई एम बी हैप्पी यदि आप ऐसा करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि आपने आगे पढ़ा, लेकिन आपने उस चीज़ को कॉपी में लिख दिया। दैट्स नॉट गुड। खैर कोई बात नहीं। चलिए सेकेंड देखिए, इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड का सेकेंड पार्ट देखिए, इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट इसका है। जो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? इन हाउ मेनी डेज अर्न, तो नंबर ऑफ डेज अर्न्ड बाय लेबर, नंबर ऑफ डेज अर्न मनी बाय लेबर, मनी अर्न बाय लेबर in 1980 equal to 12 days. Number of days money earned by labor 1980 equal to 12 days. Number of money earned by labor in rupees 1, number of days earned by labor in rupees 1, 12 upon 1980
डेज। तो नंबर ऑफ डेज अर्न बाई 2640 ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज अर्न बाई लेबर 2000 rupees 2640 is equal to 12/1980 into 2640 days। 12 से कट करेंगे, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 12 5 जा 16। अब इसको हम किससे कट कर लेते हैं, 5 से कट कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 से 5 7 जा 5 5 जा 25, 1 4 5 2 जा 10, 5 8 जा 14। 11 से कट करेंगे, 11 3 जा 33, 11 4 जा 48, 11 8 जा 88। 3 से कितना हो जाएगा 16, 3 से कितना हो जाएगा 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर में क्या लिखेंगे 16 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 16 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, करेंगे इन 48 बॉक्सेस कंटेन 6000 पेन। क्वेश्चन नंबर 16 सीन द प्लीज क्वेश्चन 16 सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन 15। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है 15 क्या हो रहा है कि currently in 48 boxes contain 6000 pens. In how many boxes will be needed to 1875 pens? तो number of boxes number of content to 6000 pens। number of boxes contain to 6000 pen equal to 48 boxes। सॉरी फॉर दैट ये बॉक्सेस छूट गया था, तो आप ये भी उसको लिख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ बॉक्स कंटेन टू 1 पेन। 1 पेन का कितना आपको बॉक्स लगेगा 48/6000 बॉक्स। ओके, तो नंबर ऑफ 1875 पेन्स, नंबर ऑफ 1875 पेन्स टू कंटेन इक्वल टू number of boxes to contain। सॉरी इसको सही से लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस टू कंटेन कितने पेन्स 1875 पेन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/6000 into 1875 बॉक्स। कट कर देते हैं, 12 4 जा 48, 12 5 जा 16, 20 5 से कट कर देते हैं, 25 से कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 100 हो जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 7 5 7 जा 25, 5 5 जा 25। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप बेल सुनाई दे रहा था आपको। क्लास 9 10 11 12 की क्लासेस जो हैं वो रन हो रही हैं, 6th बेल चल रही है। तो अब हमने इसको कट कर दिया, 4 से कट करने के तो 4 1 जा 4 25,
25 से कट करेंगे, 25 1 25 और 25 1 25, 27 में से 25 घटा देंगे, 2 1 25, 5 125। तो कुल कितने बॉक्सेस लगेंगे? 15 बॉक्सेस। 15 बॉक्सेस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने बॉक्सेस लगेंगे? 15 बॉक्सेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19, हमारे पास ओनली वी हैव टू लेफ्ट टू 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस और लेफ्ट रह गए हैं, जो हम अगले वीडियोस में पूरी कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर दिया जाए। आपको एक्सरसाइज 10D, एक्सरसाइज 10D आपको नहीं करने हैं, आपको ये सिर्फ बुक में ही टिक करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। बात रही सीसी टेस्ट पेपर 10 की, तो सीसी टेस्ट पेपर 10 करना ही है आपको कॉपी में, जो हम आपको अगले वीडियोस में आपको बता देंगे कि किस तरह से करना है, कितना करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन, उसमें जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पुनः एक बार और बताते हुए कि एक्सरसाइज 10D, एक्सरसाइज 10D आपको बुक में ही करना है, उसको कॉपी में नहीं करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर से कितनी प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो आप हमको जरूर बताइएगा। दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, जिस दिन लाइव क्लास होता है उस दिन 1 या 2 बॉयज़ या गर्ल्स ही ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, लाइव क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइनिंग करिए और ग्रुप में तो रिप्लाई आप ज़रूर करिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे फिर कैसे ये हम समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ जितने भी लोग हैं ग्रुप में रिप्लाई आप जरूर करिए। हम पुनः अगले वीडियोज़ में एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 16 से लेकर के और 19 तक हम लोग करेंगे। यदि आपको इस चैप्टर से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमसे ग्रुप में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आप अपनी कॉपी जो है स्कूल से आ सकते हैं, स्कूल से अपनी कॉपियाँ आप लेकर के चले जाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है पिछले 7-8 महीनों से हम लोग जो है ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपसे नहीं कर पा रहे हैं या आप हमसे नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुझे अफसोस तो ज़रूर है कि हम और आप हम आपको पहली बार मैथ्स पढ़ाने जा रहे थे और आप हमसे पहली बार मैथ पढ़ने आ रहे थे। हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं कि कौन कितना पढ़ता है, कौन कैसे पढ़ता है, सबसे अच्छा कौन है, सबसे बुरा कौन है। खैर बुरा तो कोई नहीं है, लेकिन उन अच्छों में मुझे सबसे बेस्ट खोजना था। कुछ लोगों ने मुझे बेस्ट स्टूडेंट के नाम बताए, मैंने देखा, लेकिन उनके जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनकी भी किसी तरह की कोई रिप्लाइयाँ नहीं आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि ये विश्वास है कि जिस दिन स्कूल रीओपन होगा उस दिन पुनः आपकी यहाँ जो प्रेजेंट है वह 100% अनिवार्य हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप स्कूल आएंगे नहीं तब तक हम लोग पढ़ाएंगे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है या जो लोग एग्ज़ामिनेशन नहीं दिए हैं वो अपना री एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है स्कूल से भर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पुनः अगले वीडियोस में हम आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियोस कितने लोग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ आप अपना जो है कमेंट में जो है अपना नेम आप ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे से वीडियोस बनाते हैं और आप उस वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो हम लोग अफसोस होता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे थे और ये स्टूडेंट कहाँ से कहाँ चले गए। हम लोग को काफ़ी अफसोस होता है कि हमारे जो अच्छे बच्चे थे वो भी रिप्लाइज नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस, क्या दिक्कत है आपको? यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप स्कूल में आकर के ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप स्कूल में नहीं बताएंगे तब तक हम लोग आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप स्कूल में विजिट ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियोस देखने के बाद आपकी जो स्टडी होगी वो बहुत ही बेहतर तरीके से होगी
ठीक है। अगले वीडियोस में हम 16 टू लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।